Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, क्लासेस सही चल रही हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया लॉन्ग विद रिवीजन। एंड हाँ, हर चैप्टर के बाद हमारा रिवीजन जरूर होगा और हम अच्छे से करके चलेंगे। आई होप आपको पसंद तो आ ही रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ जाके वीडियोस को लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे। जैसे कि आज लेके आए हैं हम चैप्टर 2 के साथ हमारी स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को, जो कि है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करना। आपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा, हमने स्टेजेस देखे थे। स्टेजेस में सबसे फर्स्ट स्टेज था हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। पर स्टैट्स होता क्या, आपको ये तो बताना। स्टैट्स क्या है? एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या न्यूमेरिकल डाटा या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन, जिससे हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, क्यों, किस लिए करते हैं और किस मेथड से करते हैं। ठीक है, बट एक बात पूछना चाहता हूं, हम डेटा को कलेक्ट क्यों करते हैं? आप बता सकते हो? मैं बताता हूं। सितंबर में यूएई जाने के लिए, यूएई इन सितंबर, तो ये क्या मतलब हुआ? डेटा को कलेक्ट हम क्यों करते हैं यूएई जाने के लिए सितंबर में? ठीक है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड एनालाइज और एक्सप्लेन करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम कॉम्बैट कर सकते हैं इन सब चीजों से, इसके लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा कि हमारे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग गरीब हैं, हम उनको गरीबी से निकाल कैसे सकते हैं, उनको नौकरियां दे कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। और डेटा को कलेक्ट करने के दो मेन सोर्सेज हैं स्टैट्स में। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा। देखो, दो टाइप के डेटा होते हैं। ठीक है, दो टाइप के डेटा होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी मतलब जो हमने खुद सेल्फ कलेक्ट किया हो, जो हमारा, हम ही उसको लेके आए हैं, यानी पर्सनली। सेकेंडरी, हमने वो डेटा किसी से लिया है, हमने खुद जाके कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, प्राइमरी जो हमने खुद जाके कलेक्ट किया है, जो हमने खुद इंफॉर्मेशन ली है, दैट इज द प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट, मेरा डेटा कलेक्ट करने की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग गया मैं और अपने डेटा को कलेक्ट करके आया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल डेटा। एक बात बताओ, आपके पास कोई चीज है जो आपने बनाई है, वो ओरिजिनल होगी, या फिर आपने किसी और से ली है तो वो ओरिजिनल होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल, प्राइमरी हमेशा ओरिजिनल डेटा कहलाया जाता है। प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज ओरिजिनल डेटा। ठीक है, आई बात समझ में? सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड बाय एनी अदर पर्सन। किसी और पर्सन ने, आपके दोस्त ने, आपके यार ने, आपके मित्र ने कलेक्ट किया हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने। एंड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर ओनली यूज द डेटा। आप इन्वेस्टिगेटर हैं तो सिर्फ आप उस डेटा को यूज कर रहे हैं, आपने उसको कलेक्ट नहीं किया है, और ये ओरिजिनल डेटा नहीं होता। और साथ में क्या पता ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी ना हो। सो वी कैन से इट मे बी और इट मे नॉट बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। हो सकता है सामने वाले पर्सन ने जो डेटा कलेक्ट किया था वो किसी दूसरे पर्पस के लिए था, और आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो किसी दूसरे पर्पस के लिए हो। आपने एक किसी गांव का डेटा कलेक्ट किया, कितने लोग हैं, तो एक जो दूसरा इन्वेस्टिगेटर था, लेट्स से आपके पास वो सेकेंडरी डेटा है, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया टू नो द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, बट आपको वो डेटा चाहिए था कि
कितना लैंड एलोकेटेड है टू द फार्मर्स, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कैसे होगा, आपको फार्मर्स का डेटा चाहिए था ना कि पूरी पॉपुलेशन का, तो वो आपके लिए एक बहुत वॉल्यूमिनस डेटा हो सकता है, ठीक है। आपको जो रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा उस पर आपको सेकेंडरी वर्क करना पड़ेगा, तो वो ओरिजिनल डेटा भी नहीं है और हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी ना हो। आई बात समझ में? तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में, हम वो देखते हैं। आपको पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत एक नॉलेज लेने के बाद आप डेटा के डिफरेंसेस को भी लिख सकते हैं खुद। आइए देखते हैं। कह रहा है प्राइमरी डेटा, कह रहा है प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, उसने खुद कलेक्ट किया उसको, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो डेटा जब आया तो वो इन्वेस्टिगेटर ने अपने पर्सनल मतलब अपने काम के लिए अपने वर्क ओरिएंटेड डेटा को लिया, ठीक है। और ये सेकेंडरी डेटा कह रहा है ये आर कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन और किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया हो। आई बात समझ में? प्राइमरी डेटा हमेशा ओरिजिनल होता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है। आई बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि प्राइमरी डेटा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली आप किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि आपको जो काम है उसके लिए उस डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या हुआ, वो आपके ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डेटा हुआ। तो प्राइमरी हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा। सेकेंडरी अभी हमने बताया ऊपर कि मे और मे नोट बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। आई बात समझ में? ये ऑलवेज और ये मे और मे नोट बी, ठीक है। कह रहा है प्राइमरी डेटा कॉस्टली होता है बिकॉज इट कंज्यूम मोर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। आपको मैं एक बात बताता हूँ, प्राइमरी डेटा को आपको खुद कलेक्ट करने जाना है तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा जगह जाने में, लोगों से मिलने में, डेटा कलेक्ट करने में, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर सेकेंडरी डेटा लेस कॉस्टली होता है क्योंकि एग्जिस्टेंस में होता है, तो आप किसी से जाके उससे वो ले सकते हैं, उसमें कम टाइम लगता है, मनी और एनर्जी कम लगती है। आई बात समझ में? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ आ ही गया होगा पक्का। फिर हम आगे चल सकते हैं। हाँ जी सर, चल सकते हैं। तो अब हम मेथड जानेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। इसके कुछ मेन मेथड्स, कंप्लीट नहीं है और भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन, बट मेन मेथड्स हैं, ठीक है। वो क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, आप जाके खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है। ये चार है, इसके अलावा भी और हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट आज का हमारा मेन टारगेट इस पे रहने वाला है। आज हम इस डेटा के बारे में, इस सोर्स के बारे में बात करके चलेंगे, ठीक है। इस मेथड के बारे में बात करके चलेंगे जिससे हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, नाम में ही है सब कुछ। कह रहे डायरेक्ट, आप खुद जाके पर्सनली क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कह रहे इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जो मैंने अभी बताया आपको, डायरेक्टली फ्रॉम द इंफॉर्मेंट, जिसके पास इंफॉर्मेशन है उससे। इट मीन्स इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर मीट्स द इंफॉर्मेंट, उससे मिल रहा होगा फेस टू फेस एंड कलेक्ट कर रहा होगा डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पक्की बात है? हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक? इसमें क्या कर रहे हैं हम? एक कौन है पर्सन, जो कौन है? इन्वेस्टिगेटर है, और एक पर्सन है जिसके पास इंफॉर्मेशन है। तो इन्वेस्टिगेटर किसके पास जा रहा है? इंफॉर्मेंट के पास जा रहा है, उससे मिल रहा है, उससे कलेक्ट कर रहा है डेटा पर्सनली, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट जो उसको चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? आगे चले, चलो। अब ये सूटेबल क्यों है? ये वाला मेथड सूटेबल क्यों है और कहाँ है? कह रहा है कब कब ये सूटेबल होगा? जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है बहुत स्मॉल है, हमें 10 लोगों में से ही डेटा को कलेक्ट करना है, तो हम एक एक से मिल सकते हैं। बट हमें अगर 1 लाख लोग हैं हमारे पास जहां से हम डेटा कलेक्ट करके ला सकते हैं, तो ये सूटेबल नहीं होगा। पर्सनली जा जाके हम 1 लाख लोगों से नहीं मिल सकते, ठीक है। या फिर हमें ओरिजिनल डेटा ही चाहिए, ओरिजिनलिटी, हायर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी चाहिए। हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि इसमें थोड़ी सी भी चूक हो, तो हम पर्सनली जाएंगे। या फिर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई डेटा जो हमें टॉप सीक्रेट रखना है, टॉप सीक्रेट रखना है, तो हम खुद जाते हैं, हम किसी और पर रिलाय नहीं कर सकते, हम खुद जाके वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। या फिर हमें चाहिए कि यार ये डेटा जो हमें चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, जो रिक्वायरमेंट हमारी है, उसके लिए एक्यूरेसी 100% रिक्वायर्ड है, 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए, बिल्कुल भी एरर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को चूज करके चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? 4 चीजें: स्मॉल इन्वेस्टिगेशन एरिया,
हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी की जरूरत है हमें, इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रखनी है, ठीक है, और हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले मेथड को, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज करते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स आपको समझ आ गए होंगे, ऑल्दो फिर मैं बताता हूँ। ओरिजिनलिटी, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन ओरिजिनल डेटा। ऑब्वियसली हमें ओरिजिनल डेटा मिल रहा है, हम डायरेक्ट उसी पर्सन के साथ जाके फेस टू फेस मिल के उससे ही डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा ओरिजिनल कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, अनटिल सामने वाला पर्सन ही लाई ना कर रहा हो या उसने उस डेटा को कन्वर्ट ना कर रखा हो। एक्यूरेसी, पर्सनल इंटरेक्शन हो रही है तो एक्यूरेसी तो 100% है, जो उसने कहा हमने वही लिया, जो उसने दिया उसने हमने वही लिया, तो ये 100% एक्यूरेट है। रिलायबल, अब यार कोई थर्ड पर्सन मीडिएटर है ही नहीं, तो रिलायबल तो होगा ही ना, मोर रिलायबिलिटी होती है जो हमने हिमसेल्फ कलेक्ट किया है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, सिंगल इन्वेस्टर है तो यूनिफॉर्म तो होगा ही यार, कोई चेंज या कुछ गड़बड़ की तो बात ही नहीं हो सकती। इलास्टिक, इलास्टिक कैसे हो सकता है सर? ये दिस मेथड इज इलास्टिक बिकॉज इन्वेस्टिगेटर एडजस्ट वो इन्फॉर्मेशन को या डेटा को प्रोसेस करके अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो समझ आई बात? ये क्या थी, ये क्या थी? मेरिट्स। अब पढ़ेंगे हम डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? बहुत कम, बहुत छोटी डीमेरिट्स तो हैं। कह रहा है इसमें हम वाइड एरिया कवर ही नहीं कर सकते यार, स्मॉल एरिया, वाइड एरिया हमने बताया ना 1 लाख लोग हैं तो उससे डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? तो हम वाइड एरिया कवरेज नहीं कर सकते इस मेथड से। पर्सनल बायसनेस, ड्यू टू पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है, या इन्फॉर्मेंट, रिजल्ट में लूज देयर रिलायबिलिटी। हो सकता है सामने वाला पर्सन या तो इन्वेस्टिगेटर या फिर इन्फॉर्मेंट, दोनों में से कोई भी एक पर्सन बायस्ड हो, वो झूठ बोल रहा हो, तो फिर वो रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये वाला मेथड एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी ज्यादा लेता है, एफर्ट ज्यादा लेता है और पैसा ज्यादा लगता है। आई बात समझ में? समझ आया? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है जो कैपेबल है किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन पे आने के लिए। उसके बाद बोला कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम सोर्सेज देखेंगे डेटा कलेक्ट करने को और कौन कौन से मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर हमने उससे पहले ये बात की कि हम डेटा कलेक्ट करते क्यों हैं। हमने बोला सितंबर में यूएई जाने के लिए, सितंबर में यूएई जाने के लिए मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्राइमरी सोर्स और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा देखा। प्राइमरी जो हम खुद कलेक्ट करके आ रहे हैं ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी किसी और से ले रहे हैं ओरिजिनल नहीं होता, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है या नहीं भी हो, ठीक है। आई बस हमने उसमें हम बाद हमने डिफरेंसेस देखे। उसके बाद हमने मेथड देखे। मेथड में सबसे पहला मेथड देखा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, हमने देखा, हमने सूटेबिलिटी देखी, कवरेज कम होगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हाई एक्यूरेसी चाहिए, टॉप सीक्रेट, रिलायबिलिटी, तो हम मेरिट्स हमने देखे, ओरिजिनल, रिलायबल, एक्यूरेट, इलास्टिक। उसके बाद हमने डीमेरिट्स देखी, लार्ज एरिया कवर नहीं कर सकते, पर्सनल बायस हो सकती है, और ठीक है। तो कीजिए, द नेक्स्ट सेशन में हम आगे और बात करेंगे आपसे, आगे और मेथड्स के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल को मोटिवेट कीजिए, हमें हमें भी तो लगे कि यार मतलब कुछ अच्छा तो लेके आना है हमें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो करेंगे ना, प्लीज कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।